दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और सेकंड कंडीशन है टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। आपने वैल्यू निकालनी है a एंड b की। a इज ग्रेटर देन b दे रखा है और a प्लस बी लेस देन 90 है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। टेंजेंट a प्लस बी आपका रूट 3 है। टेबल में मुझे ये बताइए, आपने टेबल पहले बना रखी होगी, पिछले लेक्चर में देख लीजिए। रूट 3 की वैल्यू टेंजेंट में कहाँ पे होती है? टेंजेंट 60 पे। इसका मतलब क्या हो गया? टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60। दोनों तरफ टेंजेंट है तो यहाँ से क्या आएगा, जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 60 के। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो टेंजेंट इसी टाइप से टेंजेंट a माइनस बी 1 बाय रूट 3 है। 1 बाय रूट 3 की वैल्यू टेंजेंट में क्या होती है? टेंजेंट में ही देखनी है 30, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट में दे रखा है। तो यहाँ से जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 30। डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नीचे वाली यहाँ पर लिख लें a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2 और 1 को। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 1, b से b कैंसिल, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू आएगी 90 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट हो गए 45 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 45, पुट कर दें 1 में। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15। तो यही आपने निकालना था, आपको a और b की वैल्यू चाहिए थी जो आपने निकाल ली। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, इतना मुश्किल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये भी 8.1 की तरह आपने बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। रख दो इसको। चलिए 8.2 का 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट, इन्होंने ये कहा है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? अब मुझे बताइए कि जो साइन a है, क्या ये a साइन के साथ मल्टीप्लाई में है एंगल में? एंगल में। तो यहाँ पे a प्लस बी साइन के एंगल में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो फिर तो ये लिख देते आप, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये एंगल में होता, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। आप एग्जांपल ले सकते हो। इफ a इज इक्वल टू आपका, अगर a आप 30 ले लो, b आप 60 ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड सेट कर लीजिए। साइन ऑफ 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। राइट हैंड साइड सेट करें, साइन 30
प्लस साइन 60, साइन 30 को 1/2, साइन 60 को √3/2। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। √3 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.73 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 2.73 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1.36 विच इज नॉट इक्वल टू 1, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बताइए, इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा की हमने टेबल की थी 0, 30, 45, 60, 90 पे। 0 पे साइन थीटा क्या आया था 0, 30 पे 1/2 यानी 0.5, 45 पे आया था 1/√2। रैशनलाइज करोगे तो इसको आएगा √2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1.4/2 यानी 0.7, 45 पे वैल्यू। 60 में होता है √3/2 यानी 1.73/2, ये आएगा 0.86, और साइन 90 पे होता है 1। तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ते जा रहा है, साइन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सेकंड आपका है ट्रू। थर्ड देखिए, थर्ड में इन्होंने ये कहा कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस। ये बताइए, जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाओगे क्या कोस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी? कोस 0 पे क्या होता है 1, फिर √3/2 0.86, फिर 1/√2, ऐसी आती है ना कोस की वैल्यू। और ये देखिए घट रही है बढ़ रही है, घट रही है, यानी जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाते हो कोस थीटा की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इंक्रीज वाली बात है, कोस में क्या है फॉल्स। अगला, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या हर एक एंगल के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होती है? चेक कीजिए, क्या 0 पे दोनों बराबर है? नहीं। क्या 30 पे दोनों बराबर हैं? नहीं। 45 पे दोनों इक्वल हैं? सिर्फ 45 पे ही साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं, बाकी किसी वैल्यू पे नहीं होते। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। एक वैल्यू पे तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन सभी वैल्यू पे ट्रू नहीं है। लास्ट पार्ट, cot A is not defined for A equal to 0. cot थीटा क्या होता है? cos बाय साइन 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। यानी जब आपका एंगल 0 होता है तो cot क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और इन्होंने यही पूछा है कि जब A की वैल्यू 0 आएगी तो cot A इज नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट है आपकी ट्रू। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.4, रब कर देते इसको जगह।
तो इसके लिए आपको पहले 8.4 की तरफ पढ़ने से पहले आपको ये टेबल फिर से याद रखनी पड़ेगी। तो बच्चों 8.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें इन फॉर्मूलेस को याद रखना पड़ेगा। जो अब ये फॉर्मूले हम मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इनकी एक्सप्लेनेशन भी करवा चुका हूँ और आपको इनको याद भी रखना है। तो चलिए 8.4 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए express the trigonometric ratios sin A, secant A and tangent A in terms of cot A। यानी एक्सरसाइज 8.4 के पहले क्वेश्चंस में ये जो आपको फॉर्मूले करवाए गए हैं ये इन फॉर्मूलों से सेटिस्फाई नहीं है, ये कुछ और फॉर्मूले भी चाहते हैं। उसके लिए ये कहा है इन्होंने साइन को, टेंजेंट को और सीकेंट को, इन तीनों को कोट की फॉर्म में लिखिए, कोट की फॉर्म में लिखिए। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले तो टेंजेंट को ही लिखते हैं। टेंजेंट तो आपको पता है कि 1 क्या होता है, कोट ए, थीटा है तो थीटा, ए है तो ए। तो टेंजेंट को अगर हम कोट की फॉर्म में लिखें हमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट इक्वल टू 1 कोट, ये तो हमने फॉर्मूले में कर रखा है। अब मेन बात ये है कि सीकेंट को हम कोट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और साइन थीटा को हम कोट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सीकेंट को भी कोई दिक्कत नहीं है, वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर ए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, क्योंकि सीकेंट का कोट के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता। सीकेंट का रिलेशन है टेंजेंट के साथ और टेंजेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए 1 कोट। इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेते हैं। कोट स्क्वायर ए ऊपर आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये वैल्यू आएगी सीकेंट स्क्वायर ए की, यहाँ से सीकेंट ए आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए का नीचे रूट करोगे क्या आएगा, कोट ए। ये आपकी सीकेंट ए की वैल्यू है, इसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइन ए को आपने कोट की फॉर्म में लिखना है, साइन को कोट की फॉर्म में। साइन का हम रिलेशन लेते हैं पहले कोसिकेंट के साथ।
और कोसिकेंट थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एकदम डायरेक्ट अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। 1 प्लस कोस स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए का रूट करोगे तो कोसिकेंट ए आएगा। तो सो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ चुकी है कोट ए की फॉर्म में। ये तो आपके पास बच्चों ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट हम किसी की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी साइन को कोस की फॉर्म में, कोस को सीकेंट की फॉर्म में, सीकेंट को कोसिकेंट की फॉर्म में, कोसिकेंट को कोट की, कोट को टेंजेंट की। यानी किसी को भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी भी दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे हमने साइन को कोट की फॉर्म में लिखा, हम कोस को टेंजेंट की फॉर्म में लिख सकते थे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद और इन बेसिक फॉर्मूलों का यूज करने के बाद। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। यानी अब की बार आपने क्या करना है, एंगल ए की बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उन सबको किसकी फॉर्म में लिखना है? सीकेंट की फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे सबको टेंजेंट की फॉर्म में लिखा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टोटल कितनी है? 6 में से एक होती है सीकेंट, बाकी 5 को आपने उस सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। यानी साइन को भी हम सीकेंट की फॉर्म में लिखेंगे, कोस को भी सीकेंट की फॉर्म में लिखेंगे, टेंजेंट को भी सीकेंट की फॉर्म में, कोसिकेंट को भी सीकेंट की फॉर्म में, कोट को भी सीकेंट की फॉर्म में। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। आपने सबको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले किसको लिखें जो आपको डायरेक्टली इजी लग रहा हो? कोस को लिख दें। कोस क्या होता है? 1 बाय सीकेंट। पहले तो हम कोस ही लिखते हैं, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। पहला हो गया। अब किसको लिखें जो डायरेक्टली लिखा जा सकता है? टेंजेंट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर और जाके स्क्वायर रूट में। सेकंड नंबर पे टेंजेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अंडर रूट यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए है तो सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये दो फॉर्मूले तो हमारे पास डायरेक्ट आ गए। इज इट क्लियर? अब बाकी कितने बचे? 3, साइन, कोसिकेंट और कोट। कोट को हम टेंजेंट की हेल्प से लिखेंगे। कोट क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल। और टेंजेंट ए की हम वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे कोट ए आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये हमने कोट को भी सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ गया? नंबर 4, अब बढ़ते हैं हम साइन की। साइन हमारा किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम? साइन को कोसिकेंट, उसकी जरूरत नहीं है। साइन को हम यहाँ पे लिखेंगे कोस की फॉर्म में। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू लिखे यहाँ से 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम लिए सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ से आएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? सीकेंट ए। तो समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है। साइन ए को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया? सीकेंट ए की फॉर्म में। अब लास्ट हमारा कौन सा बचा? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट। सीकेंट तो है ये हमारा कोट, एक कोसिकेंट बचा।
कोसिकेंट अब इजी हो चुका है। कोसिकेंट ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/√, साइन हमने सीकेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पलट दीजिए। सो कोसिकेंट ए क्या आएगा, सीकेंट ए अपॉन √, सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये आपका नंबर 5 है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने यही लिखा था कि एंगल ए की बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, कोट, सबको आपने किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंट ए की फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान रखना, गलती ये मत कर देना कि कोसिकेंट ए इक्वल टू हम लिख दें डायरेक्ट, सर सीकेंट 90 - ए भी तो होता है। ये कोसिकेंट ए को आपने सीकेंट 90 - ए की फॉर्म में लिखा है, सीकेंट ए की फॉर्म तो नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सीकेंट ए की फॉर्म में ये है, ये नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, show that Question number 3, evaluate sin square 63 plus sin square 27 divided by cos square 17 plus cos square 73. Question number 3 का part number 1, evaluate sin square 63 plus sin square 27 divided by cos square 73 plus cos square 17. Cos square 73 plus cos square 17। तो ये चीज है हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो हमने 90 - थीटा वाले फॉर्मूले कर रखे हैं। इन दोनों में से एक साइन को कोस में चेंज करोगे, इन दोनों में से किसी एक कोस को साइन में चेंज करोगे। यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज 8.3 की तरह है, 63 और 27 अगर आप इनको ऐड करो तो 90 आता है। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 63 पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 17 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 है प्लस इस साइन को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे। साइन 27 इसको हम क्या लिखें, साइन ऑफ 90 - 27 90 - 63 सॉरी, इसका स्क्वायर 27 की जो को हम 90 - 63 लिख सकते हैं। ऐसे नीचे वाला cos स्क्वायर 73, दूसरे वाले को चेंज करते हैं, cos स्क्वायर 17 को 90 - 73। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन ऑफ 90 - 63 कितना होता है, cos 63, और यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर। ऐसे नीचे cos स्क्वायर 73 प्लस cos ऑफ 90 - थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73। यहाँ तक पहुँच गए। रीजन लिखना है, रीजन लिख दीजिए, cos of 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन ऑफ 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो मुझे दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर एंगल सेम है तो वैल्यू क्या आती है इनकी 1। तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, नीचे साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, ये भी क्या आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई है 1 के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम है, पढ़ दो इसको। साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। यही है ना स्टेटमेंट। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से करते हैं। देखिए इन दोनों का सम कितना है 90। इनमें से हम क्या करेंगे, इस कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इस साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे। फिर देखिए क्या होता है, यानी इन दोनों का एंगल सेम ही रखना है, या तो दोनों का एंगल 25 रखो या दोनों का एंगल 65 रखो, वो आपकी चॉइस है। सॉल्यूशन साइन 25 डिग्री कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65 इज इक्वल टू, जो आपका कोस 65 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोस ऑफ 90 माइनस 25। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 90 में से 25 को माइनस करोगे 65 आएगा, प्लस यहाँ से कोस 25, इसको साइन 65 को क्या लिखेंगे हम 90 माइनस 25। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन 25 कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 25 प्लस कोस 25 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 25। ये आ जाएगा साइन 25 साइन 25, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ से कोस 25 इंटू कोस 25 कोस स्क्वायर 25। यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 के। तो सो जो स्टेटमेंट थी साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। और यही हमने तो खैर यहाँ पे सोल्व करके दिखाना था इसको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसको